तमिलनाडु जोन में ईश्वरीय सेवाओं के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें तमिलनाडु सरकार के फॉरेस्ट मिनिस्टर के रामचंद्रन, संस्था के अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी जयंती दीदी, अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन भाई, सूचना निदेशक बीके करुणा भाई, वैज्ञानिक एवं अभियंता प्रभाग के अध्यक्ष बीके मोहन सिंगल भाई, प्रशासक प्रभाग की अध्यक्षा एवं ओआरसी की निदेशिका बीके आशा दीदी, तमिलनाडु जोन की सर्विस कोऑर्डिनेटर बीके बीना दीदी, अध्याय सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके मुथुमणि समेत पूरे जोन के वरिष्ठ बीके बहनें उपस्थित रहे और कार्यक्रम का आगाज किया। उद्घाटन के पश्चात बीके बीना दीदी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में संस्था का परिचय देते हुए तमिलनाडु जोन में 50 सालों में हुई ईश्वरीय सेवाओं की जानकारी विस्तार से दी। इसके बाद मंच पर उपस्थित सभी लोगों ने खुशी के इस मौके पर अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। इसी कार्यक्रम के शाम के सेशन में तमिलनाडु सरकार में हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग के मंत्री पीके शेखर बाबू, स्कूली शिक्षा मंत्री अंबिल महेश पोयामोझी, युवा कल्याण और खेल विकास मंत्री सीवावी मैयानाथन, संस्था के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय भाई, मलेशिया के निदेशिका बीके मीरा, पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व अध्यक्ष जस्टिस वी ऐश्वर्या समेत कई दिग्गज हस्तियां भी शामिल हुई और अपने दिल के उद्गार व्यक्त किए। गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन के अगले दिन आयोजित हुए कार्यक्रमों में सुबह के सत्र में तमिलनाडु सरकार में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मंत्री एल मुरुगन, हैदराबाद स्थित शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर की निदेशिका बीके कुलदीप दीदी, मैसूर सबजोन प्रभारी बीके लक्ष्मी दीदी, बेंगलुरु में कुमारा पार्क सबजोन की प्रभारी बीके सरोजा, बेंगलुरु सेंटर सबजोन प्रभारी बीके लीला, कोची सबजोन प्रभारी बीके राधा, मुंबई के गामदेवी सेवा केंद्र की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके आशा दीदी ने उपस्थित होकर कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। इसी दिन शाम के सत्र में तेलंगाना के राज्यपाल महामहिम तमिलिसाई सुंदरराजन, विधायक के सेल्वा पेरुनथागई, संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन भाई, ओआरसी की निदेशिका बीके आशा समेत कई बुद्धिजीवी लोग इस जश्न में शामिल हुए। இறைவனிடம் ஐக்கியமாகிறது, இறைவனும் அதை முழுவதுமாக எடுத்துக்கொள்கிறார்। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत सीमा सुरक्षा बल द्वारा पंजाब के अटारी से गुजरात के गांधीनगर स्थित स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के लिए निकली मोटरसाइकिल रैली के संस्था के मुख्यालय शांतिवन पहुंचने पर डायमंड हॉल में उनका स्वागत और सम्मान रखा गया, जिसमें संस्था के संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी संतोष दीदी ने गांधीनगर सेक्टर हेडक्वार्टर के कमांडेंट अजित कुमार जी, टीम लीडर इंस्पेक्टर अवधेश कुमार, इंस्पेक्टर हिमांति जी का स्वागत करते हुए उनका सम्मान किया। कुछ नशा तिरंगों की आन का है, कुछ नशा तिरंगों की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे तिरंगा हर जगह, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। इस लगभग 1 साल के कार्यकाल में मैं
ब्रह्म कुमारी संस्था से काफ़ी नज़दीकी से जुड़ा, क्योंकि हमारा काफ़ी प्रोटोकॉल संबंधी कार्य यहाँ रहता है। संस्था में कहीं माननीय न्यायाधीश महोदय, राज्यपाल महोदय भी यहाँ 2 बार विजिट करके गए। केरल के राज्यपाल महोदय आए। राष्ट्रपति जी की विजिट की तैयारियां अभी लगभग हमने पूर्णतः कर ली थी। हम लगभग 20 दिन तक संस्था से जुड़े रहे। यही माननीय राष्ट्रपति महोदय का कार्यक्रम था 2 दिन का, किन्हीं कारणों से वो आगामी पोस्टपोन्ड हुआ। तो इस दौरान मैंने संस्था की हर गतिविधि से, चूँकि प्रशासनिक अधिकारी हूँ तो हर चीज़ से को जानने का प्रयास करता हूँ, जुड़ने का प्रयास करता हूँ। मैंने ये देखा कि जो हमारे वैदिक साहित्य में कहा गया है, धर्म की जो परिभाषा दी गई है, उसको इस कलयुग में कैसे अक्षरश उतारना है, ये ब्रह्म कुमारी से हमें सीखने को मिलता है। एक वैदिक सूक्त मुझे याद आता है, यथा अभ्युदय निश्रय सिद्धि सह धर्म है। धर्म की एक परिभाषा दी हुई है, बड़ी सुंदर परिभाषा है। यथा अभ्युदय निश्रय सिद्धि सह धर्म है, यानी भौतिक सुखों की प्राप्ति और आध्यात्मिक सुखों की सिद्धि, यही धर्म है। धर्म का सार यही है। और मुझे गर्व होता है कहने का, मुझे एक देखने को मिला ब्रह्म कुमारी के अंदर कि आपने जीवन में इसी सूत्र को अपनाते हुए अपने संसार से विरक्ति का मार्ग ना देते हुए संसार से जुड़ते हुए कैसे अपने धर्म का पालन किया जाता है, ये आपको हमको सिखाया। आप बहनें सब जो ब्रह्म कुमारी के प्रणेता हैं, सब बधाई के पात्र हैं। मैं सादर अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। और एक चीज जो देखने को मिली, हमेशा शांति रहती है। कार्यक्रम के पश्चात बीके संतोष दीदी, धार्मिक प्रभाग की अध्यक्षा बीके मनोरमा दीदी, बनारस सब जोन प्रभारी बीके सुरेंद्र दीदी और लखनऊ के गोमती नगर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके राधा दीदी की उपस्थिति में मोटरसाइकिल रैली को आगे की यात्रा के लिए फ्लैग ऑफ करके रवानगी दी। छू लो गगन के उस छोड़ को, ऊंची उड़ाने भरते चलो, है दोस्त खुदा तुम्हारा, रुकना नहीं गवारा, तारों से भी तुम आगे बढ़े चलो। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत संस्था के समाज सेवा प्रभाग द्वारा निकाली गई रैलियों में से एक रैली मध्य प्रदेश के झाबुआ पहुंची, जहां बीके सदस्यों ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करते हुए उन्हें अभियान का उद्देश्य बताया। साथ ही आश्रम के परिसर में मुख्यमंत्री जी ने वृक्षारोपण भी किया। ऐसे ही बीके बहनों की मुलाकात भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय से भी हुई। उन्हें भी बीके बहनों ने अभियान की जानकारी देते हुए ईश्वरी सौगात भेंट की। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग, बार एसोसिएशन, जिला जेल और आदर्श महाविद्यालय में भी कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिसमें जॉइंट कलेक्टर सिद्धार्थ जैन आजाद सहित कई अधिकारीगण मौजूद रहे। शरद पूर्णिमा के मौके पर राजकोट सब जोन द्वारा हैप्पी विलेज रिट्रीट सेंटर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें राजकोट के सभी सेवा केंद्रों से जुड़े सदस्यों ने गुजरात और राजस्थान के अलग अलग प्रांत का महत्व डांस और नाटक करके प्रदर्शित किया। यह पूरा ही कार्यक्रम गुजरात जोन प्रभारी बीके भारती दीदी समेत पूरे राजकोट की वरिष्ठ बहनों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। मेरठ के पल्लवपुरम स्थित नवनिर्मित सेवा केंद्र दिव्य दर्शन भवन का उद्घाटन ओम शांति रिट्रीट सेंटर की निदेशिका बीके आशा दीदी,
विधायक अमित अग्रवाल, जिला अध्यक्ष गौरव चौधरी, पल्लवपुरम सेवा केंद्र प्रभारी बी के उषा दीदी, प्रभु मिलन भवन की प्रभारी बी के सुनीता दीदी, माउंट आबू से ज्ञानामृत पत्रिका के बी के ओमकार भाई समेत कई बी के सदस्यों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। उद्घाटन के पश्चात आयोजित पब्लिक प्रोग्राम में बी के आयशा दीदी ने सेवा केंद्र की बधाई देते हुए कहा कि भविष्य में यह स्थान अनेक आत्माओं के लिए जीवन संवारने का स्थान बनेगा। इसके बाद विधायक अमित अग्रवाल समेत अन्य अतिथियों ने भी अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। किसी भी संस्था के बारे में मन बना लेना बिना उसको देखे या बिना सोचे, वो भी उस संस्था के प्रति अन्याय है। रेडियो मधुबन 90.4 एफएम द्वारा आबू रोड के बहादुरपुरा ग्राम पंचायत, निचलागढ़ ग्राम पंचायत, जायद्रा ग्राम पंचायत, क्यारिया ग्राम पंचायत, मूंगथला ग्राम पंचायत में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें कम्युनिटी रिपोर्टर बी के पवित्र ने चित्र प्रदर्शनी द्वारा व्यसनों के सेवन से होने वाले दुष्प्रभावों के प्रति सचेत करते हुए व्यसन मुक्त बनने का संदेश दिया। कार्यक्रमों के दौरान सरपंच, उप सरपंच, एलडीसी भी मौजूद रहे और ब्रह्मा कुमारी इसके प्रयासों की सराहना की।